और मध्य प्रदेश के हाल भी जल्दी से आपको बताते हैं। अमरवाड़ा से कांग्रेस आगे है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में जो एक सीट पर उपचुनाव हुए, कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह आगे हैं। 2961 वोटों से आगे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। अमरवाड़ा में 14 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। और 2013 से शुभम गुप्ता हमारे साथ हैं। शुभम, 2013 से कांग्रेस ये सीट जीतती आ रही है, तो कांग्रेस के लिए तो साख का सवाल था, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ और थे। कितना असर देखा जा रहा है और इस वक्त क्या अपडेट बताया जा रहा है इस सीट से? निधि, जैसे ही बीजेपी छिंदवाड़ा सीट जीती, क्योंकि लंबे वक्त के बाद छिंदवाड़ा सीट बीजेपी जीती। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। 2019 में भी मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ एक मात्र सीट छिंदवाड़ा थी जो जीत नहीं सकी थी। ऐसे में 29 में से 29 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती। लिहाजा बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि इस सीट पर तो जीत तय ही है, क्योंकि हमने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हराया है, यूँ कहें कि नाथ परिवार को हराया है। अब ऐसे में बीजेपी के सब नेता गए भी हैं, मगर 14 राउंड हो चुके हैं। 2961 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और जो पिछले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे, जो 2023 में जीते थे, जो कि दल बदल कर बीजेपी में आ गए, कमलेश शाह, वो लगातार 3 बार से इसी अमरवाड़ा सीट से विधायक भी रहे हैं। कमलनाथ के काफ़ी खास रहे हैं, मगर अब जनता के लिहाज से भी आप देखें तो तस्वीर सामने आ रही है कि क्या कुछ हो रहा है, जनता किसे चुन रही है। मगर अभी 6 राउंड बचे हैं, फासला ज़्यादा नहीं है, महज 3000 वोटों का फासला है। शुरुआत के जो 5-6 राउंड थे उसमें बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे, मगर 7वें राउंड के बाद हमने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बनाना शुरू की है और अब ये बढ़त लगातार बनी हुई है। तो महज आधा या 1 घंटा लगेगा, उसके बाद नतीजे सामने होंगे। महज 6 राउंड जो है वो बाकी है, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। ठीक है, तो शुभम बता रहे थे अभी 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी होनी है। आगे नतीजे पूरी तरह से अभी घोषित नहीं हुए हैं। फिलहाल नजर बना के रखिए शुभम, बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट से।